दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम रन चेज करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो आखिर टीम इंडिया के किस बल्लेबाज ने बनाया सबसे ज्यादा रन? श्रीलंका ने टीम इंडिया को कितने रनों का दिया लक्ष्य? भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 68 रन जोड़ डाले। निसांका ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। कुशल मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल छक्का जड़ा जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। निसांका ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने निसांका को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और निसांका 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। निसांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुशल परेरा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मेंडिस और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। परेरा ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मेंडिस को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मेंडिस ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए दिनेश चांडिमल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। परेरा और चांडिमल ने मिलकर रन गति को तेज किया। परेरा ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चांडिमल ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने परेरा को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। परेरा ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान चरित असलंका ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। चांडिमल और असलंका ने रण गति को बनाए रखा। चांडिमल ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। असलंका ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने चांडिमल को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। चांडिमल ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। अब मैदान पर आए दासुन शनाका और असलंका ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई।
शनाका ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा, जबकि असलंका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और शनाका को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। शनाका ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 770 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और वानखेड़े का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 278 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने बिनुरा फर्नांडो की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने नुआन तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 92 रन जोड़ डाले। वैभव ने महेश थिक्शाना के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। अभिषेक ने भी अपनी क्लास दिखाई और जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। 7वें ओवर में बिनुरा फर्नांडो ने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अब अभिषेक का साथ देने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और नुआन तुषारा की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्य कुमार ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने महेश थिक्शाना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रच दिया। कामिंदु मेंडिस के ओवर में उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर वानखेड़े के स्टेडियम को हक्का बक्का कर दिया। पहला छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा मिड विकेट की ओर, तीसरा डीप स्क्वायर लेग में, चौथा लॉन्ग ऑन में, 5वां कवर की दिशा में और छठा छक्का सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। इस ओवर में 36 रन आए और सूर्य कुमार ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह T20 क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का पहला मौका था। वानखेड़े का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। इसी बीच वैभव ने भी तगड़ा चौका लगाकर अपने T20 करियर का एक और अर्धशतक ठोक दिया। वैभव और सूर्य कुमार ने मिलकर 95 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। 12वें ओवर में महेश थिक्शाना ने वैभव को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई। वैभव ने 35 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 190 रन था। अब क्रीज पर आए संजू सैमसन। संजू ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। सूर्य कुमार और संजू ने मिलकर रणगति को तेज किया। सूर्य कुमार ने बिनुरा फर्नांडो के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। संजू ने भी अपनी क्लास दिखाई और नुआन तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। 16वें ओवर में नुआन तुषारा ने संजू सैमसन को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। सूर्य कुमार और हार्दिक ने रणगति को बनाए रखा। सूर्य कुमार ने कामिंदु मेंडिस की गेंदों पर 2 और छक्के जड़े और उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। सूर्य कुमार ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे, लेकिन 18वें ओवर में बिनुरा फर्नांडो ने सूर्य कुमार को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। सूर्य कुमार की 44 गेंदों में 115 रनों की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह। रिंकू ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और महेश थिक्शाना की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। 19वें ओवर में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने मिलकर तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया।
तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह ने भी एक जबरदस्त चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19वें ओवर में 15 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया 275 रनों तक। यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर में रोमांच चरम पर था और वानखेड़े का मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बिनुरा की तेज गेंद पर एक सिंगल लिया। गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर तेजी से 1 रन चुराया। अभी टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली। दूसरी गेंद पर रिंकू ने बिनुरा की शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन लेकर स्कोर को 278 पर पहुंचाया। इसी के साथ भारत ने यह मुकाबला 4 गेंद शेष रहते जीत लिया। वानखेड़े का स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। भारत ने यह मुकाबला 4 गेंद शेष रहते जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। सूर्य कुमार यादव की 115 रनों की तूफानी पारी, जिसमें एक ओवर में 6 छक्के शामिल थे, उसने भारत को 278 रनों विशाल लक्ष्य के करीब पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी की 65 रनों की शानदार पारी, अभिषेक शर्मा की 40 रनों की आक्रामक शुरुआत और हार्दिक पांड्या की 20 रनों की नाबाद पारी ने भारत को इस ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। रिंकू सिंह ने भी अंत में शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया कि उनसे बेहतर फिनिशर वर्तमान में T20 क्रिकेट में दूसरा कोई नहीं है। पहले T20 को जीत का टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और सीरीज में 1-0 से आगे है। सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में टीम इंडिया लगातार इतिहास रच रही है और उन्होंने कप्तानी के साथ साथ आज बल्लेबाजी में भी अपना जलवा बिखेरा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? सूर्य कुमार यादव की 115 रनों की धमाकेदार पारी और एक ओवर में 6 छक्के, वैभव सूर्यवंशी की 65 रनों की शानदार शुरुआत, अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी या फिर हार्दिक पांड्या का शानदार योगदान? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।